दूसरों का सुनो, मिली है तो बहुत नाद अपने ऊपर, मिलते मिलते हैं गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग माने क्या होता है? तुम्हारी सुबह अच्छी हो और रात भर लतियाए जाओ। सुबह अच्छी हो बस, शाम के मिलेंगे गुड नाइट, रात अच्छी हो और दिन भर। लेकिन ये मेरे दीनी भाइयों, मेरे नबी की रहमत देखो कि उनके वसीले से हमको तुमको क्या अच्छा तरीका मिला। अस्सलाम वालेकुम, तुम सलामत रहो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, तुम सलामत रहो। इसीलिए लोगों सलाम को दुआ बताया गया। लेकिन अफसोस है कि हम आज दोस्त को दुआ देते हैं, पीर साहब को देंगे, मौलाना को देंगे, नेता को देंगे, लेकिन हमने भाई को दुआ नहीं देते हैं। भाई से सलाम नहीं करते, क्यों? शर्म लग रही। माँ बाप से नहीं करते। तुम्हारी दुआओं के सबसे ज्यादा मुस्तहिक तो तुम्हारे माँ बाप। माँ से कहो सलाम अलैकुम, बाप से कहो सलाम अलैकुम, ताकि तुम्हारी दुआएं तुम्हारे माँ बाप के लिए हो जाएं। भाई बहनों से करो, बीवी से करो। लेकिन आज अगर घर में कोई सलाम कह ले तो लोग मुस्कियाए लागत हैं, कहते तो मुल्ला हो गया। तरीका आज इस्लाम माशरा नहीं रह गया। सलाम से मोहब्बत पैदा होती, हदीस में बताया गया, सलाम दिल के बुग़्ज़ कीना को दूर कर देता है। कोई से बोलचाल न हो और मिले और कहूँ पहले सलाम कह ले तो आप जवाब तो शर्मिंदा होकर दे हो, लेकिन सोचिए कि यार हम समझित रहा ये हमारा दुश्मन है, लेकिन इनके दिल में हमार मोहब्बत है, तभी नहीं हमसे सलाम की। सलाम मोहब्बत का ज़रिया है, नबी ने फरमाया सलाम किया करो। एक जलसा रहा है, मौलाना बताओ रहा है कि सलाम से मोहब्बत पैदा होती है, हदीस में भी है, इदा फ़अल्तमूहु तहाब्बतुम। मेरे नबी ने फरमाया जब तुम सलाम करोगे तो मोहब्बत तुम्हारे बीच पैदा होगी। तो तकरीर सुन के गवाह रस्तम सोचे कि यार मेहरवस बनत नहीं है, मौलाना कहते सलाम से मोहब्बत पैदा होते, तो आज जैसे मेहरवस सलाम करवे ताकि हमारू के नफरत दूर हो जाए। बेचारा घरे गवा रात में 12-1 बजे जलसा देख के हुआ दरवाजे पर ठाड़, अब कबू सलाम किसी से नहीं रहा है तो हिम्मत पड़े नहीं। उधर मौलाना बताए ना मोहब्बत पैदा होता है, ओका मोहब्बत पैदा करे रहा है, तो मुहारे में ठाड़। बड़ी देर बाद हिम्मत किहिस तो कहिस अस तके फिर रुक गवा। हिम्मत पड़े नहीं, पहली बार रहा जिंदगी के रुके, फिर ठाड़ गवा, फिर आस्तीन आस्तीन समेटिस के आज करब जरूर चाहे जौन हो जाए, मालूम होता लड़ाई जाता है। आस्तीन आस्तीन समेट के घर में घुसा, मेहरबस कहते अस्सलाम वालेकुम। तो के रतिया कहते तोर सब मजाक निक लागत है, लेकिन यूँ मजाक तोर हमका नहीं निक लागत। आप बताओ, इतनी मेहनत के बाद बेचारे ने सलाम किया, लेकिन जाहिला औरत ने मजाक पर महमूल किया। ऐ लोगों, मेरे नबी का सबसे पहला पैगाम मदीने में था सलाम करो, सलाम किया करो। और दूसरा पैगाम मेरे नबी का था वतइमुत ताम बैनकुम, और आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो, खाना खिलाओ। हिंदू मुस्लिम भी न देखो, कोई भी बंदा तुम्हारे सामने आ जाए और अगर वो भूखा हो तो उसे खाना खिला दो, अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह का रसूल भी खुश होगा, क्योंकि इंसानियत इसी को कहते हैं। बुजुर्गों की जिंदगी भी हमारे तुम्हारे नजरों के सामने है, खाना खिलाओ, ये बहुत बड़ी नेकी है। हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला हिसाबो किताब ले लेगा, जन्नती नेकी करने वाले जन्नत की तरफ चलेंगे, बुराई करने वाले जहन्नम की तरफ चलेंगे। तो जो जहन्नम में जाने का हुक्म होगा चलेंगे तो जहन्नम की तरफ, लेकिन मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वालों को देखेंगे कि देखें कोई ऐसा तो नहीं जन्नत में जा रहा है जिसकी खिदमत दुनिया में की हो तो आज बदला मांग ले। तो दूर फरमाते हैं जब एक जहन्नमी किसी जन्नती को पहचानेगा तो कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचाना, इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने तुझको दुनिया में वज़ू का पानी दिया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तुम मेरी सिफारिश कर दो कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे।
वक़ाल आखरो, और दूसरा जहन्नमी जब पहचानेगा किसी को तो भी कहेगा अमा रफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचाना, इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी पिलाया था, फशफ़िनी इंदल्लाह, तो मेरी सिफारिश कर दो अल्लाह के नज़दीक कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे। हुजूर फरमाते दोनों जन्नतियों को तरस आएगा, फयशफ़अनी, तो दोनों के लिए शफाअत करेंगे, फयुशफ़अन, तो अल्लाह ताला दोनों की सिफारिश को कबूल कर लेगा और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। इसलिए लोगों, अल्लाह तौफीक दे किसी प्यासे को पानी पिला दो, अल्लाह तौफीक दे किसी भूखे को खाना दे दो। ये नेकी वो है जो कभी मरने वाली नहीं है। इसीलिए मेरे पैगंबर ने मदीने में जाने के बाद सबसे पहला पैगाम यही दिया था, और तीसरा पैगाम वही था सल्लू फिल लैल वन्नासु नियाम। लेकिन आज हमारे आपके दिल इतने कंजूस हो गए हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भली ही चली जाए। एक मौलाना ने जलसे में बयान किया कि अल्लाह के नाम पर एक खर्च करोगे तो अल्लाह 10 देगा। तो मजमा में एक आदमी सोची से यार सबसे बढ़िया धंधा तो यहाँ है यार, जो मौलवी बताओ तो एक देहो 10 पई होता नफा तो कोनो धंधम नहीं है। बौठा मौलाना के 1 रुपया पकड़ाए दीस, उसके बाद घरे के बाद सोई, सब सुबह उठ के बैठा कि अब भाई 10 के नोट आई। अब पूरा दिन गुजर गया, 10 के नोट नहीं आवा। तब शाम के खौरियान के मौलवी अच्छा चूतिया बना के 1 रुपया ठग लिए। कहा रहा एक देहो 10 पई हो, पूरा दिन गुजर गया आपका मिली, कल हो तो मौलवी बताई थे। अलग मर्जी सुबह होते होते उसको पेचिस हो गई। जब पेचिस हो गए तो लोटा लेके खेते में भाग पैखाना करे। अहुआ जब पहुंचा तो इतना बड़ा पर्स पड़ा रहा है, देखिस उका खोली तो मैं 10 के नोट पैसे। तब मौलवी पर बहुत खौरियान, कैसी मौलवी मसला बताओ था लेकिन पूरा नहीं बताओ था, अधूरा बताओ था। हुआ से आवा अगवा मौलवी के पास, कहीं मौलवी सुनो मसला बताओ करो तो पूरा पूरा बताओ करो, अधूरा ना सुनाओ करो। तो हमारा दिन खराब कर दो। कहीं का है, कहीं कल बताया रहा कि अल्लाह के नाम पर जो 1 देगा 10 पाएगा, कहीं ना बताओ तो रहा है। कहीं पूरा बताया करो, कहीं पूरा क्या, कहीं पूरा बताना चाहिए कि अल्लाह के नाम पर 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे। तुमने 35 बताया ही नहीं, मेरा दिन खराब हो गया इंतजार करते करते। ऐसे बैलहाव चले आओ थे जलसा सुने। हाँ, बैल होते इंसानों में ही तो कुछ, एक तो बैल सड़वे हैं और एक बैल इंसानों में टहरत। अल्लाह जाने क्या समझते हैं। हमारे यहाँ पीरबितनी दरगाह में एक मदरसा है मौलाना अली हसन फारूकी अलैहिर्रहमा का। एक दिन हजरत पान खाए आंगन में टहल रहे थे, थूकने की ज़रूरत पड़ी तो एक लड़का से कहने जाओ गलदान उठा लो कमरा से। अब मदरसा में अक्सर देहात एक लड़का रहा था, तो उगलदान जानत नहीं रहा है, गवा कमरा में यह ढूंढ ढांड चला हुआ। आप लोग तो जानते भी हो उगलदान इतना बड़ा रहा था, गोल गोल स्टील या एल्युमिनियम के, उमा थुक्का जाता। तो गवा ढूंढ के चला हुआ, देहात के लड़का उगलदान जानन नहीं रहा है। लौट आओ के हजरत उमान आई है। हजरत ने कहा अरे बेवकूफ़ उसी में रखा है रे, जा लौट ले आओ। अब दोबारा फिर गवा लौट आओ के नाई हूँ मैं। तो हजरत गए, इशारा के इनके वद्दे रखा है वो है। जब गवा उका उठे देखे तो कहते हजरत इमा को अनुसार थुक मारी से, हजरत इमा को अनुसार थुक्की से। तो हजरत कहीं बैल कहीं कहीं उठाला, तो इंसानों में भी बैल होते हैं। ऐ लोगों, ये अहद कर लो कि जब तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर भी रहम करेगा। हुजूर फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा किस पर, मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। आज इस पुरफतन माहौल में हमको आपको ज़रूरी है कि हम और आप मोमिन कामिल बन के जी लें। अल्लाह फरमाता है वान तुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे अगर मोमिन बन के रहोगे। अल्लाह का वादा है, लेकिन कम से कम हम मोमिन बन के रहें तो। सहाबे किराम की ज़िंदगी देखो, कैसी ज़िंदगी थी।
जिस जगह गए, जहाँ गए, अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। एक एक सहाबी की ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। बुजुर्गों को देखो, गरीब नवाज को देखो। गरीब नवाज अजमेर आए थे, फकीरों को लेकर के एक पेड़ के नीचे बैठे। राजा के सिपाही आए, कहा उठो, यहाँ हमारे ऊँट बैठते हैं। गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था, कहा था अरे भाई अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी पड़ी है, कहीं बिठा दो ऊँटों को। कहा नहीं नहीं नहीं, उठो, हमारे ऊँट यहीं बैठते हैं। तो गरीब नवाज जिद्दी नहीं थे, न झगड़ेलू थे। कहा ठीक है, हम जा रहे हैं, तुम्हारे ऊँट ही बैठेंगे। ये कह के गरीब नवाज चले गए। तो आपने सुना होगा, ऊँट बैठे तो बैठे ही रह गए। बहुत उठाने की कोशिश की, लेकिन ज़मीन ने उनको नहीं छोड़ा। लोगों ने कहा कुछ नहीं, उसी फ़कीर की बद्दुआ है, चलो माफ़ी मांगा जाए। माफ़ी मांगी तो गरीब नवाज ने माफ़ भी कर दिया। अल्लाह वाले बड़े रहम दिल भी होते हैं। अब आजकल कोई से झगड़ा हो जाए, कहता अच्छा यार माफ़ कर दो, कि हमारा तुम्हारा फैसला तो हुआ ही हुई। जब अत्ता बड़ा तुम्हारी ईमान है तो झगड़ा काहे की है रहा। माफ़ कर देना चाहिए। कुरान कहता खुदिल अफ़वा, ऐ महबूब तुम माफ़ी को अपना लो। कोई माफ़ी मांगे तो माफ़ कर दो। गरीब नवाज ने माफ़ किया, और जैसे माफ़ किया ज़मीन ने उनको छोड़ दिया, चले गए। फिर लोगों ने अना सागर तालाब पे कब्जा कर लिया, कहा पानी फ़कीरों को नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए भी गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया, नहीं हम लेंगे पानी ना। गरीब नवाज ने कहा ठीक है तुम ही पियो। और शान देखो गरीब नवाज की, कि हुक्म दिया तो एक प्याले में अना सागर का पानी सिमट आया। लोगों ने कहा कुछ नहीं, उसी फ़कीर की बद्दुआ है। फिर माफ़ी मांगी है, गरीब नवाज ने माफ़ कर दिया और पानी फिर अना सागर में चला गया। ऐ लोगों, जो मोमिन होता है अल्लाह उससे बुलंदी अता फरमाता है। गरीब नवाज मोमिन थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें कैसी बुलंदी अता फरमाई। खुदा का वादा बिल्कुल सच है, वान तुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे अगर मोमिन बन के रहोगे। गरीब नवाज के मानने वालों, ख्वाजा ख्वाजा करने वालों, अभी हमारे हजरत भी फरमा रहे थे कि ख्वाजा ख्वाजा कहेंगे हम हैं बरेली वाले, कह रहे थे ना हजरत, और कहना चाहिए। लेकिन ख्वाजा को ख्वाजा मानने से पहले ख्वाजा की ज़िंदगी को अपनाना पड़ेगा। उन्होंने झगड़ा नहीं किया था, जिद नहीं किया था। आपके माँ बहन भी कोई मामला आ जाए तो झगड़ा न करो, जिद न करो, बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए सुलाहियत करो। सुलाहियत हमारे बुजुर्गों ने किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मिंबर पे खुतबा पढ़ रहे थे। हसन बहुत छोटे थे, धीरे धीरे पहुंच गए। हुजूर ने खुतबा देना बंद कर दिया, हसन को उठाया और लोगों से कहा लोगों, मेरा बेटा हसन अनकरीब मुसलमानों की दो बड़ी जमात में सुलह कराएगा। ये मेरे नबी ने पेशन गोई दी थी, हसन सुलह कराएगा। वही हुआ कि एक टाइम में मुसलमानों में दो ग्रुप हो गए, तो इमाम हसन ने सुलह कराया, खिलाफत वापस करके और मुसलमानों को एक कर दिया। तो पता चला कि सुलह कराना, एक में मिल के रहना, ये इमाम हसन मुश्तबा की ज़िंदगी से हमको सबक मिला है। सिर्फ हस्से हुस्से कहने से थोड़ी होगा। मुहर्रम है तो हस्से हुस्से, बताइए इमाम हसनैन करीमैन की तौहीन है कि नहीं है? अगर नाम भी लेना है तो या हसन या हुसैन कहो, या हसन या हुसैन, अब हस्से हुस्से कहो। बहुत गलत तरीका है, हमको आपको इससे बचना चाहिए। तो ख्वाजा गरीब नवाज की ज़िंदगी से हमको सबक मिला कि हम झगड़ा न करें, हम जिद न करें। लेकिन आज चाहे जितनी तकरीर सुना आदमी रही वैसे। जैसे बताते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल चलत रहा है, मास्टर साहब पढ़ावत रहे, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटन कहने गधे, हम लोग कह दी थे। तो जैसे कहने गधे वैसे स्कूल के पीछे एक धोबी जाता रहा, धोबीवा सुनिश्चित चौका कहे साया का स्कूल में गधान के पढ़ाई होता है। मास्टर साहब कहते है गधे, तो धोबीवा लौट आवा,
गवा स्कूल में मास्टर साहब से कहते, मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते हैं? गुस्सा में बैठे रहे, कहीं ना होते है। तो कहे हमरो गधा पढ़ाई दे, कहीं जले आओ। गुस्सा में कहनो धुबियवा सही जानिस, बगवापन गधा खोल लावा, खोल के अलावा कह लो मास्टर साहब के दाखिला कह लो। तो मास्टर साहब कलम वलम चलें कहीं होएगा। तो कहे पैसा, तो कहें 300 रुपया। तो 300 रुपये निकाल दे दी। तो कहे पूछा थे मास्टर साहब कत्ते दिन में पढ़ाए दे हो? कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। दुबियवा चला आवा घरे खुश कि हमारा गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ गई। और मास्टर साहब इंसान का पढ़ा नहीं पाओ था, गधा कहाँ से पढ़ाए दे हैं? जब दुबियवा चला गया बा मास्टर साहब गधावा का लिहन बेच 300 रुपया। अब उनके तो 600 वसूल हुई गवा। और दुबियवा सोचे हमारा गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ेगी। जब 6 महीना पूरी आने तब धुबियवा सोचिस कि अब तो गधावा पड़ेगा हो जाए, बांध ले। तो रस्सी वस्सी लेके गवा स्कूल में। कहे मास्टर साहब हमारा गधावा पढ़ेगा? जा उका पढ़ाया लिखा फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिया जा। धुबियवा बहुत खुश कि हाँ हमारा गधावा पढ़ के कोतवाल होगा। तो रस्सी वस्सी लेके कोतवाली में पहुंचा। अब वहाँ पहुंचा तो लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ है? तो कोतवाल साहब बैठे रहे सामने, लोग बताए बद्दे बैठे हैं। तो धोबियवा कोतवाल साहब का रस्सी दिखाइस, कहिस आ आ आ आ आ आ। तो कोतवाल साहब चौंके, कहीं ना ऐसा हमसे नमस्कार करती हमका रस्सी दिखावत है। तो कहीं कहा बात है रे? तो फिर कहा था आ आ आ आ आ। बैठे कोतवाल साहब गए 2-3 लात मारी धोबियवा का। जब 2-3 लात मारी धोबियवा गिरा तब भरभरान के अच्छा भैया हद हो गए। तो का लिखाए पढ़ाए कोतवाल बनवाए दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं के रह गए, गधा है गधा। वह फिर कोतवाल साहब का मोड़े लगे। हाँ। तो आजकल आदमी जो है चाहे जितना समझाओ लेकिन इंसान में बदलाव नहीं होता है। ख्वाजा ख्वाजा करने वालों झगड़ा मत करो, ख्वाजा ख्वाजा करने वालों जिद न करो। गरीब नवाज की जिंदगी से हमको सब्र मिला है, सब्र करो। सब्र किया तो गरीब नवाज ने चंद दिनों में 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। हम तकरीबन 38 साल से तकरीर करी थे, लेकिन शायद यक्को कलमा नहीं पढ़ा पावा। गरीब नवाज को अल्लाह ने बहुत दर्जा अता फरमाया था। और एक बात और सुनो कि तालीम, आज हम लोग बच्चों को गधा कह देते, मरदूद कह देते, ये हम लोगों की कमी है, नहीं कहना चाहिए। प्यार की तालीम होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक नौ मुस्लिम साहबी आए, 9 मुस्लिम नए नए इस्लाम लाए थे। उनका नाम था जुल्खुवैसरा। आए मस्जिद नबवी में, सरकार कुछ दिन की बात बता रहे थे, बैठे सुनते रहे। और जुल्खुवैसरा का वहीं पेशाब लाग ब मस्जिद नबवी में घूम के पेशाब करे लागे वहीं माँ। वो कहा जाने बेचारे नए नए इस्लाम लाए थे, क्या जाने मस्जिद का एहतराम क्या होता है। जब करे लागे बस सहाबा टूटे गए, हट हट हट। तो सरकार ने फरमाया हाँ मत भगाओ, पेशाब कर लेने दो, वरना अल्लाह जाने धारा कहाँ तक जाए। कहूँ बटन थोड़े फट से बंद के लिए, रोकर रोकर विश्वा खाड़ जमीन चलेंगी, कहाँ पेशाब कर लेने दो। जुल्खुवैसरा सुकून से पेशाब किए। जब पेशाब से फारिग हो गए तब सरकार ने जुल्खुवैसरा को बुलाया और बुलाने के बाद उनके सर पे हाथ रखा मोहब्बत से। बुखारी की हदीस में सरकार ने फरमाया इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि व सलाति व तिलावतिल कुरान। ऐ जुल्खुवैसरा बेशक ये मस्जिद है अल्लाह की जिक्र के लिए है, नमाज के लिए है, तिलावत कुरान के लिए है, पेशाब के लिए नहीं। जुल्खुवैसरा, जब जुल्खुवैसरा ने ये सुना तो रोने लगे। गए पानी लाया और उसको धुला। दूसरे दिन फिर पहुँचे, रो रहे हैं, धुल रहे हैं। तीसरे दिन फिर पहुँचे, रो रहे हैं, धुल रहे हैं। रवायतों में लिखा है कि जुल्खुवैसरा दुनिया में जब तक जिंदा रहे रोज़ाना जाते थे और उसको धुलते थे और रोते थे कि हाय अफसोस जो जिक्र इलाही की जगह थी मैंने पेशाब कर दिया। जिंदगी भर रोए और उसको धुलते रहे। ये किस तालीम का असर था? मेरे नबी की प्यार की तालीम का असर था। सर पे हाथ रखे जो मेरे नबी ने फरमाया।
तो दिल में बात लग गई। इसलिए लोगों, किसी से कुछ कहो तो मोहब्बत से बोलो, इंशाअल्लाह आपकी ज़बान रायगा नहीं होगी। तबलीग में भी हुक्म है कि नर्म की बोली बोलो और ऐसी तबलीग करो कि उन्हीं की ज़बान में हो, तब तो इंशाअल्लाह काम होगा। और अगर आपने ज़ोरे बयानी दिखाई या अपना अकड़ापन, तो आपकी बात से किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। जैसे कि एक नवाब ही थे, अक्सर नवाबों का जिक्र बहुत लिखा है किताबों में। एक नवाब साहब थे, वो अरबी फारसी उर्दू सब पढ़े बड़े आदमी। तो गांव वाले एक दिन सोचिन कि यार आज कई दिन होएगा नवाब साहब के खैरियत नहीं मिली है, चलो खैरियत ले आवा जाए। 10-12 देहाती बटूर के हुआ गए नवाब साहब थे, और जाए एक बात सलाम की हिंदी थी, अस्सलाम वालेकुम। तो नवाब साहब उर्दू अरबी फारसी जानकार, तो जवाब दीन वालेकुम अस्सलाम। अबे दहकान ना हंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफजल ईद गफ्फार हुआ कि नहीं। अबू नवाब साहब जवाब देनो खैरियत तो पूछ ली। अबे दहकान ना हंजार है गंवार देहातियों, हुनूस किस्तेदार अभी तुम्हारी खेतियों में तकातुर अमतार बारिश हुई कि नहीं हुई, बारिश के कतरे अल्लाह के फजल से बरसे कि नहीं बरसे। तो ऐसे पूछ ली थी कि तुम्हारा खेत में पानी बरसा कि नहीं बरसा, तो देते हुए हाँ ना ही कह दी थी। लेकिन उनका अरबी फारसी मिला के पूछी, अबे दहकान ना हंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफल ईद गफ्फार हुआ कि नहीं। तो देते हुए कहना चलिए भी मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ा था, हाँ चलिए सब भाग गया है। बताओ, तो तबलीग में भी वो बोली बोलो जिससे आदमी अगला वाला समझे, वरना बात सर से ऊपर चली जाएगी, क्या फायदा। तो नबी की ज़िंदगी हमारे लिए नमूने अमल, बुजुर्गों की ज़िंदगी भी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। देखिए हुजूर तोहफा लेके आए 50 वक्त की नमाज का, इसलिए हम आपसे फिर गुजारिश करते हैं कि नमाजों की पाबंदी करिए। नमाज को बगैर पढ़े कोई आशिक़े रसूल नहीं हो सकता। अगर आप कहो हम आशिक़े रसूल हैं और नमाज छोड़ो तो आपका इश्क अधूरा है, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ा उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। तो बेनमाजी दीन को ढाता है, इसलिए ढाने वाला दीन को आशिक़े रसूल कहाँ हो सकता है। आप हजरात से गुजारिश है नमाजों की पाबंदी करो और साफ सुथरा रहो। हदीस पाक में है अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आज हम और आप पाक नहीं रहते। कुरान में व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक रहने वालों को महबूब बना लेता है। ऐ लोगों, खुदा के महबूब बनना चाहते हो तो पाको साफ रहो। पाकी इंसान की फितरत में दाखिल है। आप खुद सोचो, अगर कोई कहे मेहमान जाओ और जिसके घरे बैठोगे, घर से छोटा बच्चा साफ सुथरा कपड़ा और साफ सुथरा बन के निकले तो आप उससे प्यार करते हो। कहीं गाल पे हाथ मारोगे, कहीं हो सकता है गोदी भी बिठा लो, कोई चुम्मा भी ले लेता है। अगर कोई के घरे जाओ, ईमेल लड़का निकले घर से कि उसके बुल्लू बुल्लू नाके बाहर, तो के चुम्मा ले हो। क्या है, इंसान की फितरत में पाकी। हमारी माँ बहनें बहुत जी हैं मदरसा में, कहे मौलाना साहब तेने कुछ बनाए दो। पूछो कहा बात, तो कहे हमरे गुडवा कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठाओ। तो अब बताओ, जब महीना नहाई हो ना तो तुम्हारे ऊपर कोई निगाह उठाई? कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए खोई, या जब कहूँ बिहायम जाए खोई, तब नहाई है। मई जून के महीना और दावत मिल जाए तो चल दे हैं, अत्ती अत्ती लेदा लादा सब है, सबका बटोर चल दे हैं। बस में पहुँचे हैं, कोनो पोकत है कोनो वोकत है, लेकिन इनके तवाजब कोनो असर पड़े वाला नहीं है।
शादी ब्याह में, मेले में बन संवर के हमारी और माँ बहनें जाती हैं। ऐ मेरी माँ बहनों ज़रा कुरान का हुक्म सुनो। अल्लाह फरमाता ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, औरतें हरगिज़ हरगिज़ अपना बनाव संवार जाहिर न करें, किसी को अपना बनाव संवार न दिखाएं। इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहरों को, शौहर को, औ आबाए बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर को, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप को। कि बाप के सामने लड़की बन संवर सकती है, ससुर के सामने, शौहर के सामने। लेकिन ये शौहर ससुर के सामने रही है तो मैली कुचैली है। और जब शादी भी हम जो है तब बन संवर के हुआ गई, बन संवर के कोनों से मुस्कियाई बतियानी, मर्दवा के निगाह कहूँ परीगा वो हुए से लतियावे शुरू करत है, हुए जरे हुए किसे मुस्कियात रह रे थी, फिर पूरी जिंदगी उबाले जान हो जाती है। ऐ मेरी माँ बहनों, कुरान पे अमल करो, अपना बनाओ संवार जाहिर ना करो। जरा एक सहाबिया की जिंदगी सुनो। एक साहब अपने ससुराल में रहते थे, नीचे सास ससुर, ऊपर बिटिया दामाद। दामाद साहब रोजी कमाने के लिए घर से निकलने लगे तो उन्होंने जाते जाते अपनी बीवी से कहा ला तंजली मिनल उलुव्वी इला सफली, ऐ मेरी बीवी तुम ऊपर से नीचे न उतरना, हत्ता अर्जिअ मिन सफरिना, यहाँ तक कि मैं अपने सफ़र से वापस आ जाऊँ। जब तक सफ़र से वापस ना हो तुम ऊपर से नीचे न उतरना। और नीचे को रहा सास ससुर चले गए कह के। हदीस में फमरदा बूहा, तो उस लड़की का बाप नीचे बीमार हो गया। जब बीमार हुआ तब उसने सोचा कि मेरे शौहर मना करके गए नीचे न उतरना, बाप बीमार है, क्या करूं। फारसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो उसने एक औरत को हुजूर के पास भेजा। कहा जाओ हुजूर से मसला पूछो कि मेरे शौहर मना करके गए कि नीचे न उतरना, मेरे बाप की तबीयत खराब है, क्या मैं बाप के इलाज के लिए नीचे उतर सकती हूँ। जब उस औरत ने जाकर हुजूर से पूछा तो फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला, तो सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, नीचे नहीं उतर सकती। हत्ता ततीअ लिज़ौजक, यहाँ तक कि तू अपने शौहर की फरमा बरदारी कर, जो शौहर ने कहा है उस पर अमल कर। नहीं नीचे उतरी। अल्लाह की मर्जी। हदीस में फश्तद्द मर्ज़ु अबीहा, उसके बाप की बीमारी और बढ़ गई। जब और गाढ़ी बीमारी हुई तो फिर है कि सुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, फिर हुजूर के पास एक औरत को भेजा कि जाके पूछो कि मेरे बाप की तबीयत और ज़्यादा बढ़ गई, क्या नीचे उतर सकती हूँ। फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला हत्ता ततीअ लिज़ौजक, सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, तू नीचे न उतर, अपने शौहर की फरमा बरदारी कर। नहीं उतरी। हदीस में हत्ता माता अबूहा, यहाँ तक कि उसके बाप का इंतकाल हो गया। जब बाप का इंतकाल हो गया तो रोने लगी। फिर हुजूर के पास एक औरत को भेजा। फसुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो फिर उसने एक औरत को भेजा कि सरकार से पूछो कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, हमेशा के लिए मेरे बाप का चेहरा मेरे निगाहों से छुपने वाला है, क्या मैं बाप के चेहरे को देखने के लिए उतर सकती हूँ। फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला, तो सरकार ने फरमाया नहीं, हत्ता ततीअ लिज़ौजक, तू अपने शौहर की फरमा बरदारी कर। नहीं उतरी। बाप का जनाजा तैयार हुआ। उस जनाजे में अल्लाह के रसूल भी शिरकत फरमाए। नमाज जनाजा मेरे नबी ने पढ़ाई। फिर मिट्टी देने लगे। जब मिट्टी होने लगी तो एक गैबी आवाज़ आई, क़द ग़फ़रतुहु बिहसनाति बिन्तिही, मैंने इसको इसकी लड़की के नेकियों के वसीले से बख्श दिया। पैगंबर ने जब आवाज़ सुनी तो मुस्कुरा पड़े। फरमाते हैं लोगों देखो देखो, आज वो खुश नसीब मुसलमान दुनिया से जा रहा है जो अपने आमाल की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपनी लड़की की आमाल की बुनियाद पे बख्शा गया है।
ऐ मेरी माँ बहनों, ये तुम्हारी बहनें थीं जिन्होंने अपने शौहरों की इतनी फर्माबरदारी की। आवाज बलाओ यार तो जइए वहां, क्या मामला है। इसलिए हम आप हजरात से गुजारिश करते हैं अपनी माँ बहनों से कि साफ सुथरा रहो और अपने शौहरों की फर्माबरदारी किया करो। हदीस पाक में अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, व ज़ौजुहा नहारा दिन, और उसका शौहर उससे खुश रहा, फदखलतिल जन्ना, तो हुजूर फरमाते वो औरत का जन्नत में दाखिला होगा। एक जगह हुजूर फरमाते अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जिस औरत ने 5 वक्त की नमाज पढ़ लिया, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख लिया, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्माबरदारी कर ली, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा लिया, फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, तो जन्नत के जिस दरवाज़ा से चाहेगी वो औरत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। अल्लाह उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देगा जो नमाज की पाबंद होगी, रोज़े की पाबंद होगी, और शौहर की फर्माबरदार होगी, और अपने को ज़िना से बचा लेगी। उसके लिए अल्लाह जन्नत के रास्तों को सब आसान कर देगा। इसलिए हम माँ बहनों से गुजारिश करते हैं कि शौहरों की नाशुक्री न किया करो, इसलिए कि शौहर की नाशुक्री औरत को जहन्नम में लेके जाएगी। एक सहाबी है अबू सईद खुदरी, कहते हैं अन अबी सईदिन अल खुदरी काला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा व फत्रिन अल मुसल्ला, हुजूर ईद या बकरा ईद के दिन ईदगाह निकले, फमर्रा लन्निसा, तो औरतों के पास गुजरे। हुजूर के ज़माने में औरतें भी नमाज पढ़ने ईदगाह में जाती थीं, मस्जिदों में जाती थी जमात में। लेकिन हज़रत उमर का ज़माना आया, लोगों की नीयतें बिगड़ने लगी, तो हज़रत उमर के ज़माने से मना हो गया कि अब औरतें न ईदगाह जा सकती न मस्जिद जा सकती, अब वो घरों में पढ़े। पता चला कि हालात ज़माना के हालात बदलते हुए मसाइल भी बदल जाते हैं। लेकिन हुजूर के ज़माने में औरतें थीं, मस्जिद में गई ईदगाह में, तो हुजूर ने औरतों के बीच में तकरीर किया, फ़क़ाल या माशरन निसा, तो सरकार ने फरमाया औरतों को गिरो, तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो, इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, इसलिए कि मैंने तुम लोगों की तादाद जहन्नम में ज़्यादा देखी है, सदका करो। कुल्ना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल हम लोग जहन्नम में ज़्यादा क्यों हैं? तो सरकार ने फरमाया उसकी पहले वजह तकफुरुनल अशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, शौहरों की नाशुक्री तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। और दूसरा नंबर फरमाया व तकस्सुरुनल लाना, और तुम बद्दुआएं ज़्यादा करती हो। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है शौहरों की फर्मा बरदारी करो और बद्दुआओं से बचो। लेकिन ये ज़माना ऐसा है कि औरतों का फितना सबसे बड़ा है। सरकार ने फरमाया था मा तरक्तु मिन बादी अदर्रा अलर रिजाले, मा तरक्तु मिन बादी फितना, सरकार ने फरमाया मैं अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा। अदर्रा अलर रिजाले मिनन निसा, जो मर्दों को औरतों से तकलीफ पहुँचेगी वो फितना औरतों का है। औरतों का फितना बहुत बड़ा है, इसलिए इनके फितने से बचना हमारी आपकी कामयाबी की निशानी है। लिखा है सच्ची हिकायात औरतों की हिकायात में कि 4-5 मुबल्लिग बेचारे तबलीग करे जा रहे थे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक औरत को बैठे रोते देखा तो उनको तरस आया। तो एक मुबल्लिग साहब गए, कहा भाई क्यों रो रही हो? कहा मुझे आपसे न कोई हाजत है न कुछ है, मेरी एक परेशानी। कहा क्या? कहा मेरा शौहर एक ज़माने से गायब है, कई साल हो गए, दूसरा निकाह करना चाहती हूँ। शहर का कादी कहता है ना, तुम्हारा शौहर आके जब तलाक देगा तब दूसरी शादी कर सकती है। कहा फिर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। कहा भाई ना तुमसे पैसा चाहिए ना खाना पानी कुछ नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा एक
सहारा मेरे बन जाओ। कहा क्या? कहा थोड़ी देर के लिए तुम मेरे शौहर बन जाओ और काजी के सामने चले चलो, कह दो कि मेरी बीवी मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ, ये कह करके तलाक दे दो, तो समझेगा कि इसके शौहर ने तलाक दिया है, तो काजी मुझे इजाज़त दे देगा दूसरे से निकाह करने की, तो मेरी ज़िंदगी तो भला खुशगवार गुजर जाएगी। मुबल्लिग साहब सोचिन यार ये तो सरासर झूठ है, लेकिन फिर सोचिन कि चलो तनिक झूठ बोल देवे कि ज़िंदगी का मसला अल्लाह से तौबा कर ले, तो चल दी लेके गए कादी के सामने ठड़ियाए देश। कादी साहब ने पूछा कैसे आना हुआ? क्या है मेरी बीवी है। कहा फिर? कहा बहुत कमीनी है, बहुत नालायक उठाई गिरी ने, मैं इसको रखना नहीं चाहता। उससे पूछिन कहीं ठीक है सर, जब हम नालायक हम कमीनी ने तो छोड़ दें। तो कादी साहब ने कहा भाई तुम्हारी मर्जी। तो मुबल्लिग साहब ने झटाझट 3 तलाक दे दिया, और जब तलाक दीन तलाक दे के चल दीन। तो औरतिया कहे सर मैं नालायक थी, कमीनी थी, उठे गिरिन थी, इनके लायक नहीं थी, इन्होंने तलाक दे दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा था वो महर तो दे दें। काजी साहब ने इधर आ, इसका महर तो दे 25,000। अब मुबल्लिग साहब के लंग आंखें मारत हैं, कहा था? कहीं तो कहा है जब हम कमीनी नन उठाई गिरी नन तुमरे लायक नहीं है, छोड़ दियो कोई बात नहीं, 25,000 जो महर बांधे रहा होगा तो दे दो। मुबल्लिग साहब कहीं सोच लियो, कहीं बहुत सोचे समझे बैठी है। आप मुबल्लिग साहब सोची नहीं अल्लाह अगर कहे तो ये सब झूठ है तो 420 में बंद हुई है। तो काजी साहब से 2 घंटा फुर्सत मांगी, 2 घंटा लेके आए मौका, ज़मीन वमीन बेच के 25,000 रुपया लेके दीन, तब जान छुटी। तो सरकार फरमाते हैं कि अपने बाद मैंने सबसे बड़ा फितना अगर कुछ छुटा है औरतों का मर्दों पर, इसलिए औरतों के फितने से ज़माने में जो बच जाए वही कामयाब। आजकल जब तक शादी नहीं होती माँ बाप को अब्बा अब्बा अम्मी अम्मी, और जहाँ फूल जहाँ घर में आई और काने में फूकिन, बाबा के यहाँ बुढ़ू और अम्मी के यहाँ बुढ़िया, हाँ, और घुरुक घुरुक के बोली हैं। हाँ। एक आदमी रहा है, उसके अब्बा के इंतकाल हो गया, अम्मा बेचारी बुढ़ापा की वजह से नाबीना हो गई। एक दिन वो चला गया कहीं, तो रात काफ़ी गुजर गई, नहीं आया। तो बीवी से कोई मतलब नहीं, ओके अंधी माँ बेचारी औलाद की मोहब्बत में दरवाजे पर गई, बैठ के कोंच फैला के दुआ मांगने लगी, या अल्लाह मेरी औलाद को वापस फरमा दे, या अल्लाह मेरे बेटे को सही सलामत घर वापस फरमा दे। अंधी माँ बैठी दरवाजे पे दुआ मांग रही थी, और जवान आवा तो हाथ में मिठाई के पन्ने लेके आवा मेहरुआ खाते, और जब दरवाजा बाबा देखिस कि अम्मा बैठी हमरे लिए दुआ मांगा था, लेकिन बोला नहीं, चुप्पे से किनारे से निकला। जब निकला तो कदम की आहट से लगा कि कोई जा रहा है। तो बुढ़िया कहे भैया, जानी भैया हुई है, कहे भैया, तो कहा ऐसे बोले थे आजकल ना, जब शादी हो जाए तो गदावे मेरी नाथ, जैसे कहे भैया तो कह बुढ़िया उठ पड़ी और लपटिया, हाय मामा लाल कहाँ रहे, ओ मेरे लाल कहाँ थे तुम? तो उसके हाथ में जो पन्निया रहा वो हथवा का ऊपर उठाए, उके लागे नहीं दे, जब तक उसको हरावत जाए ऐसे उठावत चला जाए कि काहे अम्मा का पता ना चल जाए कि मिठाई लावा। मुसलमानों ज़रा गौर करने की बात है, बचपन में आप खाते नहीं हो तो माँ बहाना बना बना के खिलाती है, कहीं मोबाइल दिखा के खिलाती है, कहीं खा ले नहीं तो बिल्ली काट ली, खा, कोई कहती है पुलिस आ जा वरना खा, तमाम बहानों से माँ तुम्हें खिलाती है बचपन में, और जब माँ बूढ़ी होती तुम जवान होते हो तो माँ बाप से इसी नेमतों को छुपाते हो। ऐ लोगों, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी जहन्नम भी है। अल्लाह ताला हमको तुमको माँ बाप का फरमा बरदार बना दे, चाहे जहाँ मुरीद हो जाओ। आजकल तो कुछ पीर हैं इसे जो दलाल हैं, और कुछ पीर अल्हम्दुलिल्लाह हक परस्त हैं। अभी हम रतलाम गए तकरीर कर, एक पीर साहब बोले जब हुआ पहुँचे स्टेज पर जाए लागे तो हमसे कहा था मौलाना आज आपको तकरीर यही करनी है कि जो कुछ है वो पीर है, जो कुछ है वो सब कुछ है तो पीर है। तो हम उनके कहे की वजह से हमारा मिजाज बदल गया, तो हम स्टेज पर हम यही तकरीर पूरी किया कि जो कुछ है वो माँ बाप है, जो कुछ है वो माँ बाप है। फिर हमने जो कहना था कहा, फिर चले लागे तो नजराना छोड़ दो किराओ नहीं दीन पीर साहब, और हक परस्त पीर भी दुनिया में है।
मारहरा चले जाओ, आला हजरत का पीर खाना है। हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ हर साल उर्से कासमी में, उर्से नूरी में कहते हजरत कि मेरे लाखों की तादाद में आने वाले मुरीदों, इसलिए दूरों दराज से आए हो कि पीर के यहाँ जाएंगे, पीर बख्शवा लेगा। फरमाते हैं खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। हाँ, पहले माँ बाप राजी होंगे फिर खुदा तुमसे राजी होगा। इसीलिए हुजूर भी फरमाते हैं रज़ाउर रब्ब फी रज़ाइल वालिदैन, तुम्हारे रब की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है। व सुखतुर रब्ब फी सुखतिल वालिदैन, और तुम्हारे रब की नाराज़गी तुम्हारे माँ बाप की नाराज़गी में है। इसीलिए हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने पतोहिया से नाराज़ हो गए। वो पतोहिया तकलीफ़ देती थी, तो हज़रत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा तल्लिक इमराती का, अब्दुल्ला अपनी बीवी को तलाक दे दे, मुझे तकलीफ़ है इससे। लेकिन बीवी के मामले में बड़े बड़े चूक जाते। हज़रत अब्दुल्ला चुप। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु हुजूर के पास शिकायत लेके गए कि अल्लाह के रसूल, ये अब्दुल्ला मेरा लड़का है और इसकी बीवी मुझे तकलीफ़ देती रहती है। मैंने इससे कहा था तलाक दे दो, इसने तलाक नहीं दिया। तब अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्ला को डांटा, कहा तल्लिक इमराती का, अब्दुल्ला अपनी बीवी को तलाक दे दे, बाप की फरमाबरदारी तेरे ऊपर वाजिब है। तब नबी करीम के सामने अब्दुल्ला ने अपनी बीवी को तलाक दिया। ऐ लोगों, पता चला कि माँ बाप अगर नाराज हो, बीवी से बीवी तकलीफ देती हो, तो ऐसी बीवी को तलाक दे दो, लेकिन माँ बाप को ठोकरें न दो। क्योंकि बाप के बदले में बाप नहीं मिलेगा, माँ के बदले में माँ नहीं मिलेगी, बीवी के बदले में बीवी मिल जाएगी। लेकिन कुछ महतारी बाप, कुछ सास ससुर भी बहुत अजीब होते हैं। अपन बिटिया सोए जाए सवेरे 8 बजे तक सोए तो कोई न बताइए, अगर पतोहिया बिचारी कहूँ सोए जाए तो वही चुड़ैल इंसाद मोहल्ला में घूम घूम का कही हमरे भैंसिया तो आखिर नहीं खुलत है, हमरे भैंसिया 10 बजे तक सोवत है। मादल्ला, तुम्हार बिटिया सोए तो कोई न जाने, और पतोहिया सो जाए तो दुनिया गंदा है। लिहाजा है लोगों, अपनी बहुओं को भी अपनी औलाद समझो, बहुओं पे रहम करो, अपनी बेटियों का दर्जा दो, तो इंशाअल्लाह वो तुमको माँ मानने के लिए तैयार होगी, तुमको बाप मानने के लिए तैयार होगी। लेकिन कमियां हैं कुछ न कुछ। बहरहाल एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो, नमाजों की पाबंदी रखो, नबी से इश्क करो। अल्लाह ताला हमको आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिन लोगों ने जलसा करा अल्लाह उन्हें इसका नेमल बदल अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।